आगे बढ़ते हैं। आज फिर से जेपी नड्डा से निशंक की मुलाकात हो सकती है। भाजपा अध्यक्ष से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत हुई है। भीतरघात को लेकर भी निशंक ने जानकारी दी है। और उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद अब सीएम पद की रेस चल रही है। जहां कांग्रेस में खींचतान मची हुई है तो वहीं भाजपा में भीतरघात का बवाल उफान मार रहा है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक कल दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। निशंक की जेपी नड्डा से करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने प्रदेश में हुए चुनाव के साथ ही हर सीट की गणित पर चर्चा की। तो वहीं भीतरघात के आरोपों को लेकर भी जानकारी दी। चुनाव नतीजों से ठीक पहले निशंक की जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर सियासी गर्माहट महसूस की जा रही है, क्योंकि नेताओं के बीच कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात के आरोप कई बड़े नेता लगा चुके हैं और ऐसे में कल भाजपा अध्यक्ष से उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। क्या अपडेट है उनसे जानते हैं। पंकज, लगातार भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, और उस बीच में अब रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में, आज क्या अपडेट रहने वाला है? देखिए जया, कल रमेश पोखरियाल निशंक की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो चुकी है और आज भी संभवतः वो कुछ दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के अंदर जो भीतरघात को लेकर बवाल मचा है, उस बवाल को थामने के लिए बड़े नेताओं को दिल्ली से बुलावा लगातार आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुलाकात कर चुके हैं उससे पहले, और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद है और हरिद्वार के ही एक विधायक संजय गुप्ता ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह के आरोप लगाए थे। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को शांत करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। उनसे जानकारी ली गई है कि जो पार्टी के अंदर भीतरघात की स्थिति बनी हुई है कि इस बवाल को किस तरह थामा जाए, क्योंकि यदि भाजपा की उत्तराखंड में सरकार बनती है और इस तरह की स्थिति फिर भी सरकार मतगणना के बाद निकल कर आती है तो विधायकों में एकजुटता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को थामने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक से फीडबैक ली गई है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि क्योंकि देखिए मतगणना की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, 10 तारीख को मतगणना होनी है और मतगणना से पहले जिस तरह से सियासी हलकों में लगातार चर्चाएं हैं, भाजपा अपना दावा कर रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस भी अपना लगातार दावा कर रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, तो उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक लेने के लिए भी ये माना जा रहा है कि उनसे फीडबैक ली गई है कि किस तरह से किस सीट पर भाजपा की रणनीति बनी है, कौन सी सीट भाजपा जीत सकती है, कौन सी हार सकती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और इसमें एक बात ये भी है क्योंकि देखिए 10 तारीख के दिन जब मतगणना हो जाएगी तो लगभग 3 बजे के करीब ये स्थिति स्पष्ट रहेगी उत्तराखंड में किसकी सरकार बननी है। तो उन तमाम चीज़ों पर कल जो मुलाकात हुई उसके बाद आज भी मुलाकात हो सकती है, और इन मुलाकातों के बाद क्या हल निकलता है, क्योंकि जब से उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं उसके बाद से भीतरघात की बात लगातार सामने आ रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बिल्कुल। और गुंजन, ये बात भी है कि मदन कौशिक पर भी आरोप लगे, लेकिन अब तक उनकी चुप्पी ही देखने को मिली है। हालांकि अब इन मुलाकातों के बाद क्या कोई हल निकलता है ये देखना होगा।